गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 कराएंगे 10.1 एक्सरसाइज में। तो देखो बेटा, इसमें ना एक अवनीत है और एक अवनीत लड़का है। उसने 9 स्लैब खरीदे हैं। एक स्लैब मतलब ऐसा स्क्वायर में है एक स्लैब, ठीक है, जिसकी लेंथ भी कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसकी लेंथ भी 1/2 है और ब्रेथ भी इसकी क्या है 1/2 है। ठीक है बेटा, ऐसे 9 स्लैब को इसने, देखो ध्यान से देखो, ऐसे 9 स्लैब को इसने जोड़ के एक अरेंजमेंट बनाया है। ठीक है, तो अरेंजमेंट 1 है और अरेंजमेंट 2 है, तो हमें दोनों की ही क्या निकालने, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो हम पहले वर्क करते हैं फॉर अरेंजमेंट 1 के लिए। फॉर अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 1 में जो साइड हमारी है वो कितनी है, साइड हमारी एक स्लैब हाफ का है, तो साइड कितनी हो गई 1/2 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट 1 क्या होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है, स्क्वायर है। और साइड इसकी क्या है 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3/2 ऑफ, इसको काट दिया, 2 1 जा 2, 2 से 4 और 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया। 6 मीटर हमारी आ गई। ठीक है बेटा, ये अरेंजमेंट 1 के लिए हो गया। अब हम अरेंजमेंट 2 के लिए करते हैं इसी प्रकार से। अरेंजमेंट 2 में आप देखिए, एक आपका ये बना हुआ है क्रॉस। सैरी को इसका अवनीत का अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसने अपना अरेंजमेंट बनाया इस तरीके से। देखो ये बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, बना हुआ है ना। तो इसके लिए हम निकालेंगे। तो देखो बेटा, इसमें ना 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब मैं इसको बना ही देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। एक सेकेंड, सही नहीं बना ये भी। देखो इधर भी 2, इधर भी 2 और नीचे भी 2 और ऊपर। ठीक है, ऐसे क्रॉस बनाया है, ऐसे क्रॉस बनाया हुआ है इसने। तो क्रॉस में देखो बेटा 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक रेक्टेंगल बन रहा है ABCD और एक रेक्टेंगल बन रहा है EFGH। 2 रेक्टेंगल बन रहा है और एक स्क्वायर बन रहा है IJKL। अब देखो बेटा, 2 रेक्टेंगल हैं ABCD, इसमें भी जो IJKL पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है ना बेटा, IJKL पार्ट इसमें भी आ रहा है और IJKL पार्ट इधर इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो हम फॉर अरेंजमेंट 2 के लिए, अरेंजमेंट 2 के लिए पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
EFGH, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर IJKL, ये हम माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ABCD के लिए लेंथ लगाएंगे, इसके लिए भी लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इसका पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड। अब लेंथ कितनी है बेटा, इसमें देखो, इसमें लेंथ कितनी है बेटा, अगर हम इसको लेंथ मानते हैं, इसको लेंथ मान लें, मान लो 0.5 मीटर है, तो ब्रेथ हमको किसको माननी पड़ेगी, 2.5 मीटर को माननी पड़ेगी। दूसरे वाले में हमने क्या किया, 2.5 मीटर को लेंथ मानी और 0.5 मीटर को ब्रेथ मानी, ठीक है, और 4 इंटू 0.5 मीटर तो ये है ही है। अब ये कितना हो गया, 2 3 2 और 3 3 मीटर, और ये 3 मीटर, और ये कितना हो गया 2 मीटर, ये हो गया 6 मीटर प्लस 6 मीटर माइनस का 2 मीटर, तो हमारा कितना हो गया 12 मीटर और 10 मीटर, ये हमारा हो गया 12 मीटर 2 मीटर, तो हमें 10 मीटर आ गया। तो अरेंजमेंट सेकंड का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट सेकंड ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखो पहले वाले में व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट फर्स्ट, तो हमने अरेंजमेंट फर्स्ट का पेरीमीटर ऊपर निकाल दिया है। ठीक है, दूसरे में हमें क्या निकालना है, अरेंजमेंट सेकंड का निकालना है, तो अरेंजमेंट सेकंड का हमने निकाल दिया पेरीमीटर, ये निकाल दिया फॉर अरेंजमेंट सेकंड के लिए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या इसमें बताना है कि किसका बड़ा है, तो हमने ये भी बता दिया कि पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट सेकंड ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ इससे बड़ा है। अवनीत वंडर्स हुआ, इफ़ देयर इज ए वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर कैन यू फाइंड ए वे ऑफ डूइंग दिस, क्या आप इसका और तरीका जानते हो। द पाविंग स्लेम मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन, और ये टूटनी नहीं चाहिए एजेस, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चारों हो गया है। अब हम ना 10.3 कर रहे हैं, 10.2 में बाद में कराऊंगी आपको। ठीक है, 10.3 हम कर रहे हैं क्योंकि, तो देखिए बेटा 10.3 में पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का, और हमें क्या दिए हैं, इसकी साइड दी है। तो हमने मान लिया कि हमें लेंथ दी हुई है ना, वो 3 सेंटीमीटर दी है, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम तो जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पे हमने लेंथ की वैल्यू रख दी, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू रख दी, तो हमारा 3 4 या 12, और मीटर का मीटर से जब मल्टीपल करते हैं तो मीटर की पावर 2। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। सो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना हो गया, 12 मीटर स्क्वायर हमारा हो चुका है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट अलग है इसका, कि हमें लेंथ कितनी दी है, 2 मीटर दी है, और ब्रेथ हमें कितनी दी है, 70 सेंटीमीटर दी है। तो बेटा देखो, जब हमें हमारी जो यूनिट है ना सेम होनी चाहिए,
अब लेंथ इसमें मीटर में दी है, ब्रेथ सेंटीमीटर में दी है, तो दोनों को या तो आप मीटर में करो या फिर दोनों को किस में करो, सेंटीमीटर में करो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी ये हो गई और ब्रेथ हमारी कितनी है, 70 सेंटीमीटर। अब दोनों हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, उसी तरह से हम करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, 200 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब 2 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, 3 जीरो हो गए हमारी और 7 टू क्या हो गया, 14 हो गया। और ये हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 14000 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। हमें साइड दी हुई है, साइड क्या दी है, साइड ऑफ स्क्वायर की साइड दी हुई है, मान लो 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना बेटा, वो कितना है, साइड इंटू साइड है। ठीक है, साइड का मतलब क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। 14 का 14 में मल्टीपल किया 196 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में किया तो ये आ गया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसके तीनों पार्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। हमें क्या दी हुई है बेटा, लेंथ दी हुई है। देखो आपको सारे आपको खुद ही करने हैं। लेंथ दी है, ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करना है, आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना हो गया, 9 मीटर और ये कितना हो गया, 6 मीटर। 9 6 या 54 और मीटर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड का निकाल लेंगे। सेकंड का एरिया भी हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल जाएगा सेकंड का, निकालेंगे बेटा 51 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार थर्ड का निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमारा निकल जाएगा जी। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे क्लियरली, रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल बी हैज, इसके नंबर बी सी डाल देंगे, बी और ये सी। रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलर एरिया एंड rectangle C has greater एरिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको करना है। आज आप इतना ही करिए।